कई चीज़ों को हमने विदेशों से इंपोर्ट किया है, तो ट्रांजिट में है, तो चीज़ें जो है मोबिलाइज हो जाएंगी। अप्रैल से हम इस सेशन को शुरू करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज दे विल हैव हियर एंड कंटिन्यूअसली उनको अपग्रेड करते चले जाएंगे। और कमलेश एंड उसकी टीम के माध्यम से हम चाहेंगे कि इस विद्यालय के अंदर नए तरीके की शिक्षा का आपके अभिभावकों को और बच्चों के लिए ये मिले, ताकि हम भी गुड्डा के अंदर ये पहचान बना सके। राजस्थान के अंदर गुड्डा गोड़ जो जगह है। टैलेंट हंट एग्जाम जो है वो बच्चे का पूरा एक एनालिसिस का मौका है। हर बच्चा जो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको इससे लाभ होने वाला है। देश के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं उनको हमने अपॉइंट किया है यहाँ के लिए, तो विकसित राष्ट्रों में वहाँ के बच्चे जिस पद्धति से सीख रहे हैं, बुड्ढा गोड़ जी के बच्चे भी उसी तरीके से सीखें। नमस्कार। इस वक्त मैं बात करूं तो एमजी ग्लोबल स्कूल में मैं मौजूद हूं गुड्डा गोड़ जी में। और देखिए, शिक्षा नगरी गुड्डा गोड़ जी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। यहाँ के एमजी ग्लोबल के चेयरमैन हैं हरी सिंह जी गोदारा साहब, जिनका पहले एक इंस्टीट्यूट था यहाँ पे सेंट्रल एकेडमी। और इनकी एक दूरगामी सोच थी कि यहाँ के बच्चों को हम कैसे ऐसी शिक्षा दें कि मतलब वो बच्चे जो विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं उनको ऐसी शिक्षा गुड्डा गोड़ जी में हम दें। उनका एक सपना था और वो सपना अब साकार होने जा रहा है, क्योंकि राजस्थान का पहला स्कूल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो स्टडी है, जो बच्चों को यहाँ पे मिलने वाली है, उनको लेकर आज एक सेमिनार आयोजित हुआ है, एक टैलेंट हंट एग्जाम आयोजित हुआ है, जिनमें छोटे छोटे बच्चे जिनको अपनी क्वालिटी के बारे में पता चले कि हमें किस सेक्टर में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, हमारा मतलब कैसा हमारा स्टडी का लेवल है, उनको लेकर के एक टैलेंट हंट एग्जाम की आज यहाँ पे एग्जाम करवाया गया। और काफ़ी बच्चों ने एग्जाम दिया, सेमिनार यहाँ पे हुआ, काफ़ी जो परिजन यहाँ अभिभावक उनके यहाँ पे आए थे। जो टैलेंट हंट जो एग्जाम हुआ है, सर बताइएगा। हाँ, मेरा नाम कमलेश चंद्रा है। मैं पिछले 25-23 सालों से एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहा हूँ। एमजी ग्लोबल जो स्कूल है, इसका कॉन्सेप्ट है कि जो कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी है, जो आज विकसित राष्ट्रों में वहाँ के बच्चे जिस पद्धति से सीख रहे हैं, बुड्ढा गोड़ जी के बच्चे भी उसी तरीके से सीखें। तो ये हरी जी सर का विजन था और हमने उसको विजन को जो है वो मोबिलाइज किया। और अभी हमारे पास ह्यूमनॉइड रोबोट्स, एआर, जिसको हम वर्चुअल रियलिटी लैब्स कहते हैं, या ऑगमेंटेड रियलिटी लैब्स, तो वो मोस्ट एडवांस कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाएगा। वहीं साथ में जो प्राचीन भारतीय ज्ञान और परंपरा है उसके साथ भी उनको जोड़ा जाएगा। तो बच्चों की जो जड़ें हैं वो संस्कृति में रहेंगी, वो भारत की कल्चर में रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ बच्चों का जो बाहर का जो उनका मेंटल डेवलपमेंट है वो जो है वो इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ वो मैचअप करेगा। तो बच्चे जो हैं उनके इस मतलब मल्टी फैसेट जो डिमेंशन है और उनकी जो ग्रोथ है उसको हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे। सर, कैसे मानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में ये पद्धति आप लेके आए हैं, कैसे देखते हैं बच्चे, क्या अभिभावक देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जैसे अभी भी मैंने पूछा यहाँ पेरेंट्स के साथ, अभी करीब 500 पेरेंट्स यहाँ इस सेशन में बैठे थे और 500 पेरेंट्स मैंने पूछा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। 95% पेरेंट ने आपके सामने क्या कहा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। और फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके बच्चों को फ्लुएंट इंग्लिश समझ में आती है, बोलने में आती है, लिखने में आती है, पढ़ने में आती है कि नहीं। तो जिस भाषा में बच्चा पढ़ रहा है, इंग्लिश में पढ़ रहा है, तो कम से कम उसको इंग्लिश सुनने में आए, समझ में आए, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो, उसका राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा हो। लेकिन अंग्रेजी में पढ़ने के बावजूद बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती। तो हम ये कह रहे हैं कि बच्चे को अगर वो लैंग्वेज को कैसे सिखाया जाए सिस्टमैटिकली, साइंटिफिक तरीके से, उसके लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया है। देश के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं उनको हमने अपॉइंट किया है यहाँ के लिए। तो स्टाफ भी बहुत ट्रेन और बहुत अच्छा स्टाफ हमने यहाँ के लिए चुना है। टाइम टू टाइम जो है फॉरेन कंट्रीज से भी जो है जो ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, वो यहाँ टाइम टू टाइम आएंगे बच्चों के साथ। और बच्चों को भी अवसर मिलेगा कि इफ दे वांट टू गो अब्रॉड एंड सी, तो ये एक बहुत ही मतलब जो एडवांस जो सिस्टम है लर्निंग का, वो गुड्डा गोड़ जी में जो है एमजी ग्लोबल स्कूल के रूप में यहाँ पे अभी शुरू होने जा रहा है। कैसे विचार है कि हमें गुड्डा गोड़ जी में ये चेयरमैन सर का विजन था, हरी सिंह जी गोदारा जी का विजन था कि जो विश्व स्तर की जो शिक्षा है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की एजुकेशन है, वो यहाँ के बच्चों को मिलना चाहिए। जिस तरह की टेक्नोलॉजी हम यहाँ बच्चों को दे रहे हैं सीखने के लिए, आप स्कूल अगर देखेंगे कि ऐसे कौन से स्कूल्स हैं जहाँ ह्यूमनॉइड रोबोट्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है, उन स्कूलों की फीस क्या है? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसी 8 लाख ऐसी सालाना फीस जो है वो उन बच्चों की होती है जो इस प्रकार के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। लेकिन हरीश जी गोदारा साहब का कहना था कि हम
पेरेंट के ऊपर वो आर्थिक दबाव भी नहीं हो, जो सामान्य फीस का स्तर है वो भी बना रहे, और साथ ही साथ जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो बच्चों के लिए ली जाए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स बच्चों के लिए लिए जाएं। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे जो है ध्यान में रखा गया है और ये पूरा मॉडल जो है एमजी ग्लोबल का तैयार किया गया। आज ये एग्जाम आयोजित हुई है यहाँ पर टैलेंट हंट, छोटे छोटे बच्चों ने एग्जाम दिए, इसका क्या उद्देश्य है? टैलेंट हंट एग्जाम के पीछे हमारा जो ध्येय है, ये एग्जाम अभी आज 16 को हुआ, अगले संडे को फिर होगा 23 को जी। और फिर उसके बाद में अगले 30 तारीख को फिर से होगा। तो हर संडे को हम ये जो एग्जाम अभी कर रहे हैं, आने वाले 2 संडे और, इसके पीछे लक्ष्य ये है कि आज की तारीख में आपका बच्चा, उसकी मैथ कैसी है, उसकी साइंस कैसी है, उसकी एसएसटी कैसी है, सिविक्स में कैसा है, इकोनॉमिक्स में कैसा है, कंप्यूटर का नॉलेज कितना है, जीके उसको कितना आता है, जी। ठीक है ना, बच्चे की लर्निंग स्किल्स कैसी है, लाइफ स्किल्स कैसी है। तो एक तरह का ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो आपके बच्चे का ना, जैसे जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ब्लड का सैंपल लेता है और पूरा एक एनालिसिस बना देता है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या कमी है, सब पता चल जाता है, तो क्या कमी है सब पता चल जाता है। तो टैलेंट हंट एग्जाम जो है वो बच्चे का पूरा एक एनालिसिस का मौका है। हर बच्चा जो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको इससे लाभ होने वाला है, क्योंकि एटलीस्ट पेरेंट को ये पता चल जाएगा मेरा बच्चा कहाँ खड़ा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, और जो उसकी कमजोरी है उसको कैसे अभी आगे बढ़ाना है, ठीक कैसे करना है उसको, वो भी हम पेरेंट को गाइड करेंगे। जी। जो अभिभावक विचार कर रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएं इस विद्यालय, जी जी, उनके लिए क्या रहेगा, कब से एडमिशन यहाँ पे प्रारंभ होगा? एडमिशन अभी आज से हमने शुरू कर दिए हैं, लिमिटेड सीटें हैं। तो मैं तो पेरेंट्स से कहूँगा कि अभी हम कुछ पेरेंट को स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो जो जल्दी से जल्दी अपने, अगर आपको सीरियस है तो आप अपने बच्चे का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट करें और बच्चे को जो है जल्दी से एडमिशन कराएं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि बहुत सारे भीड़ में आपका बच्चा पढ़े। हम बहुत एक्सक्लूसिव पेरेंट्स के साथ काम करना चाहते हैं और लिमिटेड सीट्स के साथ हम काम करना चाहते हैं। और सर रोबोट से क्या, रोबोट से पढ़ाई होगी अभी आप कुछ बता रहे हैं? बिल्कुल, बच्चे जो हैं, क्या होता है, अच्छा जब सीख पाते हैं जब वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करते हैं। जी। ज़्यादातर स्कूलों में क्या होता है कि बच्चों को सवाल करने का मौका ही नहीं मिलता है, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, जनरेटिव जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, इनके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि हर बच्चे को मौका मिले 1-to-1 इंटरेक्शन का। अगर उसके मन में 1000 प्रश्न है तो 1000 प्रश्नों का उत्तर जो है उसको मिले, तो जाके बच्चे को सीखने में मजा आने लगता है। तो उसको हम इंश्योर करें। तो ये रोबोट अभी लाया गया? हाँ, रोबोट जो है वो अभी आ गया है। इंटरेक्टिव पैनल्स, इंटरेक्टिव जो दूसरे एआई इनेबल्ड सिस्टम्स हैं वो भी अभी स्कूल में सब आ जाएंगे। तो सारे जो है वो कई चीज़ों को हमने विदेशों से इंपोर्ट किया है, तो ट्रांजिट में है, तो चीज़ें जो है मोबिलाइज हो जाएंगी। अप्रैल से हम इस सेशन को शुरू करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज दे विल हैव हियर एंड कंटिन्यूअसली उनको अपग्रेड करते चले जाएंगे। धन्यवाद। हाँ।